नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 इसके एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में होंगे, तो इनके फॉर्म भी अतिशीघ्र भरे कई राज्यों में भरे जा रहे हैं और कई राज्यों में भरे जाएंगे फॉर्म। तो मार्च अप्रैल में इनकी परीक्षा होना निश्चित है। तो ये जो परीक्षा है छात्रवृत्ति के लिए होती है, कक्षा 8 के जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए होती है। तो बच्चों, इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस के अनुसार। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है NMMS 2022 उसको अवश्य देखें। अब आज का वीडियो अपना है सरल ब्याज पर। सरल ब्याज, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सरल ब्याज क्या होता है, उसके बाद में इसकी जो टर्म्स थी, जैसे मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर, समय, मिश्र धन, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये शब्दावली क्या क्या है। मूलधन बताया था, ब्याज बताया था, दर बताई थी, समय बताया था और मिश्र धन के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। और आप कल ये भी देखा था कि सरल ब्याज होता है, इसका सूत्र क्या होता है। सरल ब्याज का सूत्र आपको याद भी होगा कि मूलधन गुणा दर और गुणा में समय और बटे में कितना 100, यानी दर का जो प्रतिशत है वो हट के क्या आ जाएगा बटे में 100। तो ये सरल ब्याज का सूत्र है। और कल हमने एक प्रश्न भी इसके ऊपर हल किया था। तो आज हम प्रश्न भी हल करेंगे और जो परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाला नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये दिया गया है कि 600 रुपये का 4% ब्याज दर से 5 वर्ष का ब्याज कौन सा साधारण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र देखेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में 100। देखते हैं मूलधन कल बताया था कि जो उधार लेते हैं पैसे वो मूलधन 600 रुपये गुणा दर कितनी 4% और गुणा में समय कितना है 5 और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 रुपये। कितने 120 रुपये। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 120 रुपये, 600 रुपये का 4% की दर से। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखो आगे इसमें अलग अलग दिया गया है कि अगर मान लिया हमें ज्ञात करना है समय। क्या ज्ञात करना है? समय। इसी प्रश्न से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें ब्याज दे दिया गया कि 600 रुपये का 4% की दर से ब्याज 120 रुपये है, तो समय ज्ञात करो। अब समय कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सूत्र लेंगे। तो देखो ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणा दर और गुणा में समय बटे में क्या हो जाएगा 100। अब ये बटे का 100 है, समय को एक साइड में रखना है। तो देखो ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा मूलधन गुणा में दर बराबर क्या आ जाएगा समय। अब समय का सूत्र ये आ गया, याद रखना। समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब देखते हैं कि समय बराबर हमने सूत्र ज्ञात किया कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। हमने प्रश्न देखा था उसमें ब्याज 120 रुपये बताया था, गुणा में 100 बटे मूलधन 600 रुपये, दर कितनी थी 4%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 6 को एक बार किया, कितनी बार 20 बार। अब इसको 4 एकम 4, 5 के 20, तो 5 वर्ष। समय कितना आ गया 5 वर्ष। अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपसे समय निकालना पूछ लिया जाएगा
या फिर समय निकालने के लिए सूत्र सीधा सा है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, या फिर जो सूत्र है उस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यही प्रश्न है, इसी प्रश्न में हम दर ज्ञात करेंगे। देखो मूलधन कितना दे दिया गया, 600 रुपये, समय 5 वर्ष, ब्याज 120 रुपये, कितना 120 रुपये, और दर हमें ज्ञात करनी है। तो देखो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में क्या हो जाएगा 100। अब देखो हमें दर ज्ञात करनी है, दर को एक साइड में रखेंगे तो ब्याज गुणा में 100 कर देंगे। देखो ब्याज गुणा में 100 बटे में ये ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, तो मूलधन गुणा में समय। अब बराबर क्या गया दर, बराबर क्या गया दर। अब ब्याज कितना है 120 रुपये गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना 600 गुणा में समय कितना 5 वर्ष, समय कितना 5 वर्ष। अब इसको हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 एकम 6 और 20 छिके 120, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 उत्तर आ गया। तो दर कितनी होगी 4%, कितनी होगी दर 4%। तो दर भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमने इस वीडियो में समय ज्ञात करना सीख लिया, दर ज्ञात करनी सीख ली। अब बची मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब मूलधन के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो यही किसी धन प्रश्न कैसे आएगा कि किसी धन को 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है, तो धन कितना होगा, धन कितना होगा यानी मूलधन कितना होगा, इसमें पूछा है मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो देखो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, दर कितनी दी गई है 4%, और ब्याज कितना दिया गया 120 रुपये। तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब देखते हैं हम मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन को एक साइड में रख लेंगे। तो देखो साधारण ब्याज बटे गुणा में 100 और बटे में दर गुणा समय, तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो मूलधन बराबर दर कितनी थी 4% गुणा में समय कितना 5 बटे ब्याज कितना, सॉरी देखो ऊपर ब्याज गुणा 100 आता है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना 120 गुणा 100 बटे दर 4 गुणा में समय 5। अब क्या करेंगे 5 और 25 और 4 30, ये 25 क्या 20, तो 20 को 30 से गुणा करेंगे 600 रुपये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 600 रुपये। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में मूलधन, इसकी के साथ में दर, इसी के साथ में समय और इसी के साथ में ब्याज ज्ञात करना सीखा कि इनको अगर ये नहीं दिए हुए हैं तो इनको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न तो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर ले। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा बच्चों आपके फ़ायदा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और बच्चों आप कौन से स्टेट से आते हैं उस स्टेट का भी उल्लेख नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो जो NMMS परीक्षा है यह तो केवल एक आधार है, आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको
सुनिश्चित करने के लिए या उसकी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तो आप इस परीक्षा के माध्यम से अपने जो ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं और लगातार करते रहिए। तो अगले वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखेंगे, तो आप लगातार वीडियो देखते रहें और NMMS परीक्षा में अपनी सीट पक्की करने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।